हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो मेरी जीकेस के बारे में है। मैंने आपको लास्ट वीडियो मेरी जीकेस के बारे में भी मैंने बताई थी। ये वाली जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली मेरी जीकेस जर्नी के बारे में है कि मैंने कैसे कैसे अपनी जर्नी में किया। तो ये बहुत ही अनफिल्टर है। मैं आपको अपनी पूरी लाइफ बताऊँगी, मतलब जो भी मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर अप्लाइंग मैं इधर देखूँगी क्योंकि मैंने अपने पॉइंट्स लिख रखे हैं कि मुझे क्या क्या बोलना है। तो अब बिफोर अप्लाइंग टू जीकेएस मेरा कैसे था। तो मैं स्कूल में थी 10th से पहले, इन आई थिंक आई मीन 9th क्लास। मुझे तब से जीकेएस के बारे में पता था और तब जीकेएस को केजीएसपी बोलते थे, विच इज़ कोरिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, नहीं कोरिया केजीएसपी, हाँ कोरिया गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दैट स्कॉलरशिप एंड देन दे चेंज इट टू जीकेएस। तो तब मुझे केजीएसपी पता था। तो क्या था कि उस समय 9th में मैं बहुत सारे के ड्रामास देखती थी और के पॉप देखती थी, बट ऐसा मेरे को जीकेएस के बारे में इन शॉर्ट मुझे अभी भी मेमोरी नहीं याद है कि कैसे कैसे मुझे पता चला। बट क्या हुआ था कि तब मैं कोरियन ड्रामास देखती थी और फिर कोरियन ड्रामास के बाद अगर आप जानते हो ओजी गर्ल जिनको मैं जानती हूँ, विच इज़ सॉरी ओके, तो द ओजी गर्ल सोनल यादव, आप उनको जानते होंगे। तो उनकी मैं वीडियोस देखती थी, तब मैं कोरियन ड्रामास देख रही थी। उसके बाद फिर मैं ऐसे यूट्यूब पे चली गई थी और फिर मैं सोनल यादव के बारे में उन्होंने अपना डाल रखा था, तो मैंने उनकी वीडियोस वगैरह देखी थी। तो उस समय जीकेएस के बारे में मुझे उस समय पता नहीं था। तो मैंने फिर जैसे ही वो उन्होंने एसएनयू का नाम लिया था, ये सारी चीज़ें, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, तो ये भी नहीं पता था मुझे कि सोल नेशनल यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। मुझे बस थोड़ा बहुत हल्का हल्का आइडिया था। तो मैं ऐसे ही उनकी वेबसाइट पे गई, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी की, और ये तब की बात है जब मैं 9th और 10th में थी। ठीक है, तब मैं सर्च कर रही थी, आई मीन 9th में थी आई थिंक, हाँ तो बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो मैं सर्च वगैरह कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे जीकेएस देखा था उनकी वेबसाइट पे। तब मैं श्योर नहीं थी कि जीकेएस क्या है। आई थॉट लाइक कि वो यूनिवर्सिटी की ही कोई स्कॉलरशिप है, तो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी वीडियोस देखनी स्टार्ट करी, तो मुझे जीकेएस के बारे में थोड़ा आइडिया होने लगा कि एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। तो मेरे को तब मैं अप्लाई नहीं कर सकती बिकॉज मैं हाई स्कूल में थी, और हाई स्कूल में तब तक ऑब्वियसली आपको 12th के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में था कि जैसे ही मेरी 12th ख़त्म होगी मेरे को इसके लिए अप्लाई करना ही करना है। लाइक आई वॉज़ वेरी डैम श्योर कि मुझे करना है। लाइक वो मुझे नहीं पता था कि मेरा मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा नहीं करेगा। मैंने तो खाली एक आइडिया लगाया था कि मुझे इसको अप्लाई करना है। सो आई वॉज इन माई माइंड कि मुझे करना है। तो बैक टू मैंने तब फिर मैं आ गई थी 11th में। 11th में मैंने मेडिकल स्ट्रीम ली थी, जो बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने मेडिकल स्ट्रीम ली थी 11th में। जो बायो थी, बायो लाइक मेरा हमेशा से बायो में इंटरेस्ट था कि मेरे को था कि लाइक ह्यूमन बींग्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी वगैरह, ये सारी चीज़ें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। जब मैं 10th में थी मुझे हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था। लाइक सोशल साइंस जो थी वो मेरी अच्छा सब्जेक्ट था। लाइक आई फील लाइक कि सोशल स्टडीज़ जो था वो मुझे अच्छा लगता था। बट फिर जब मैं 11th में आई तो मुझे बायोलॉजी अच्छा लगने लगा। तो मेरे को ये था कि मुझे मेडिकल स्ट्रीम में ही जाना है, मेडिकल से ही रिलेटेड कुछ करना है। सो ओबियसली आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में आपका एक दिमाग रहता है ना कि डॉक्टर बनना है या फिर कुछ नर्स या फिर समथिंग। नर्स नहीं था बट डॉक्टर का एक था कि डॉक्टर बन सकते हैं, तो ऐसा सोचा था। ठीक है, तो ये था कि अगर इंडिया में रहती हूँ तो डॉक्टर बनेंगे या कुछ ऐसा सोच के मैं चल रही थी। ठीक है, तो 11th ख़त्म हुई, फिर 12, और ये तब की बात है जब कोविड था। ठीक है, तो 11th ख़त्म हुई, उसके बाद फिर 12 एंड 12 ख़त्म होने के बाद मेरे को ये था कि मुझे अप्लाई करना है। तो मैं उस समय कर रही थी, मैं सर्च कर रही थी चीज़ें वगैरह कि मतलब मेरे को आइडिया तो था कि जीकेएस में अप्लाई करना है, और मैंने इन्फॉर्मेशन भी ढूंढ ली थी कि मुझे कैसे कैसे अपनी सारी चीज़ें वगैरह रखनी है। तो अब मैं आती हूँ जीकेएस के प्रोसेस पे कि मैंने जीकेएस का प्रोसेस कैसे किया। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले ये थी चूजिंग अ मेजर। जब आप अगर आप और प्लीज़ अगर मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ प्लीज़ थोड़ा सा समझ के रखना कि जो लोग मुझसे पूछते हैं आप थोड़ा थोड़ा मैं बताओ जीकेएस के बारे में,
गाइस पूरा गाइडलाइंस इंटरनेट पे है, लाइक फुल्ली आप पढ़ सकते हो आराम से। पर आप लोग ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछते हो ना कि लाइक ये वाला मेजर कहाँ होगा, ये वाली चीज़ें कहाँ होगी, तो वो मुझे थोड़ा सा बहुत वियर्ड लगता है कि लाइक इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप सर्च नहीं करोगे, अगर आप अगर इस चीज़ के लिए इतना सीरियस हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है। बट फिर भी अब चूजिंग अ मेजर, अब मेरे को मेजर चूज़ करना था, तो मेरे को प्रॉब्लम थी कि मेरे को यूनिवर्सिटी जो है ना वो सोल में ही लेनी है, मेरे को ये था। और सोल में जो यूनिवर्सिटी है वो एम्बेसी ट्रैक में होती है, और मुझे पता है कि एम्बेसी ट्रैक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ट्रैक। बट मुझे एम्बेसी ट्रैक भी अच्छा लगता था, क्योंकि एम्बेसी ट्रैक में आप 3 यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते थे। ओके ओके, तो आप 3 यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते थे, पर यूनिवर्सिटी ट्रैक में एक ही यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते थे। और मुझे था कि यार अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरे को 3 यूनिवर्सिटी चूज़ करने का मौका तो मिलेगा एटलीस्ट। मैं एक ने मुझे चूज़ नहीं किया तो 2 यूनिवर्सिटी होगी। बट द प्रॉब्लम इज़ 2 यूनिवर्सिटी तो होगी, बट आप पहला राउंड पार तो करो, उसके बाद ही तो आपको 3 यूनिवर्सिटी चूज़ करने का मौका मिलेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी थी, तो मेरे को लगा कि यूनिवर्सिटी साइड में जाना बेटर होगा, तो मैं यूनिवर्सिटी ढूंढ रही थी। अब यूनिवर्सिटी सोल में तो पढ़ती नहीं है, तो मुझे ये था कि यार सोल में तो पढ़ती नहीं है बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ट्रैक्स है, तो मैं ढूंढने लगी। तो मेरे को ये था कि मुझे अपना मेजर भी रखना है ध्यान में, और मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का भी रखना है जो सोल के पास हो। मेरा भूसान वगैरह साइड में नहीं जाने का मन था, क्योंकि मुझे सोल का थोड़ा लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है, तो मेरे को सोल के बारे में पता था। तो ऑब्वियसली कैपिटल थी तो एक्सपोजर भी ज़्यादा था, तो मैं ऐसे ढूंढ रही थी। तो क्योंबक के बारे में मुझे पता चला कि एक तो ये सोल के पास थी, बट मुझे क्योंबक का जो मेरी यूनिवर्सिटी उसका बस एक ही डिसएडवांटेज था कि एसोसिएट डिग्री ऑफर करती थी, ये बैचलर नहीं करती थी। तो बैचलर में ये होता है कि आप 4 ईयर्स की कर सकते हो, लेकिन एसोसिएट में आप सिर्फ 3 ईयर्स कर सकते हो, एक यही डिसएडवांटेज था। बट मुझे ये था कि ये यूनिवर्सिटी पास में हो। जब मैंने इसके मेजर देखे तो आई फील लाइक अरे यार ये मेजर तो लिटरली जो मैं चाहती हूँ वो ही है। तो मेरा मेजर ये था मेडिकल ब्यूटी, समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल इज़ लाइक आई एम अप फॉर इट। सो मुझे लगा कि मुझे तो ये लेना ही लेना है। तो फिर मैंने ये नहीं देखा कि ये 3 ईयर्स है, मैंने कहा वही होता है कि क्या कहते हैं इसको, आपको थोड़ा ही मिल रहा है आप उसमें लगा दो, रेदर देन बड़ा सोचो ऑब्वियसली, बट अगर आपको थोड़ा भी आपको चांसेस लग रहा है तो कर दो। तो मैंने ये क्योंबक देखा कि ये सोल के पास है, और फिर मैंने इसके लिए तो मैंने सोचा था कि मुझे इसमें अप्लाई करना है और ये मेरे को अपना मेजर रखना है। अब प्रॉब्लम ये थी कि अब मेजर तो रख लिया मैंने, बट अब मुझे पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान लिखना है। तो मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गई, ये सारी चीज़। और मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ साइड बाई साइड चल रही है मेरे जो मैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रही हूँ। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट वाली चीज़ भी बताऊँगी, तो ये हमेशा याद रखना कि जो मैं स्टडी प्लान लिख रही हूँ और पर्सनल स्टेटमेंट लिख रही हूँ वो साथ साथ लिख रही हूँ उस टाइम प्रोसेस के, ठीक है। तो मेरे को ये था कि मैं ढूंढ रही थी चीज़। एक तो मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती थी कि क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। तो मैं बहुत सारी अपना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाती थी, मेजर के बारे में देखती थी, क्या करिकुलम है, किस तरीके के कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, क्या रेट है जॉब मिलने का। तो ये सारी चीज़ें पूरा रिसर्च करती थी। इट्स नॉट अबाउट कि लाइक बस लिख दिया, नहीं, ढूंढा था मैंने कि क्या है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर मैं इस मेजर को चूज़ करती हूँ तो। और इस मेजर के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट नाम थोड़ा एस्थेटिक लग रहा था, तो मुझे लगा मेडिकल एस्थेटिक्स, लाइक मेडिकल तो वही मेरे को लेना ही ले। तो मेरे को ये था कि मुझे करना ही करना है, ठीक है। अब ये रही मेरी मेजर की बात। अब आते हैं मेन स्ट्रगल पे। अब स्ट्रगल मेरा ये था कि मुझे जाना था अपने स्कूल। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम इतनी नहीं है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे जो स्कूल वाले थे वो बहुत ही अच्छे थे। बट हर स्कूल की एक प्रॉब्लम्स होती है कि जल्दी से काम होता नहीं है। आप अगर कितना भी कर लो, आप गवर्नमेंट में भी जाओगे, गवर्नमेंट ऑफिस में वो भी जल्दी से काम करके नहीं देते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत एफिडेविट के बारे में भी पता है तो आपको बता देती हूँ कि एफिडेविट आई थिंक पता ही होगा, ठीक है। तो एफिडेविट याद रखाओ, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी वरना मेरी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो एफिडेविट लेना था मुझे, एफिडेविट भी लेना था अपने स्कूल से, मुझे अपनी ये सारी चीज़ें भी करनी थी। और एक और चीज़, बर्थ सर्टिफिकेट। अब मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, उसमें जो नाम है वो है मानसी, ओके, नो सरनेम नथिंग, ठीक है। और मेरे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट है, उनमें मानसी शुक्ला है, मेरा नाम भी MANSHI है बर्थ सर्टिफिकेट में। लेकिन मुझे था कि यार मेरा नाम भी ऐसा है, तो मेरे को ये सर्टिफिकेट, अब आपको पता है कि इंडिया में जल्दी से काम होते नहीं है। तो मैं चली गई अपने हॉस्पिटल,
लाइक जहाँ पे मैं पैदा हुई थी दिल्ली में, तो दिल्ली के मैं हॉस्पिटल चली गई और मैं लेने गई कि क्या चेंज हो सकते हैं, जितना मुझे याद है। तो मैं वहाँ पे गई, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि 2000 मैं 2004 बॉर्न हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि 2004 के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हट गए हैं। उन्होंने बोला कि 2008 या 2010 से पहले पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने सारे रिमूव कर दिए। मैंने कहा